बहुत बड़ी खबर आ रही है अमरावती हत्याकांड पर। उमेश कोल्हे हत्याकांड के पीएफआई कनेक्शन की जांच में जुटी एनआईए ने अमरावती के पीएफआई चीफ सोहेल नदवी से कई घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में पता चला है कि उमेश कोल्हे हत्याकांड का मुख्य आरोपी इरफान लगातार सोहेल से संपर्क में था। एनआईए ने सोहेल नदवी से पैसों के लेन देन के बारे में भी पूछताछ की। एनआईए को शक है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए इरफान को पैसे पीएफआई के लोगों ने ही दिए थे। इस बीच एनआईए ने अमरावती में 13 जगहों पर छापेमारी भी की। इन छापों में एनआईए की टीम को मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई हथियार भी मिले हैं। दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, पिछले कई घंटों से एनआईए की टीम पीएफआई के चीफ सोहेल से पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ की दो मुख्य वजहें हैं। पहली वजह यह कि सोहेल लगातार इरफान शेख के संपर्क में था, जो कि उमेश कोल्हे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। दूसरा ये कि इरफान शेख और सोहेल के बीच आर्थिक लेन देन के भी सबूत एनआईए को मिले हैं। इस आधार पर भी पूछताछ एनआईए कर रही है। एनआईए को इस बात का शक है कि सोहेल की तरफ से इरफान शेख को पैसे दिए गए थे और उसी पैसे का इस्तेमाल उमेश कोल्हे की हत्या में किया गया। मतलब यह कि उमेश कोल्हे हत्याकांड में एनआईए की जांच की सुई अब पीएफआई की तरफ घूम गई है। इससे पहले मामले की जांच कर रही एनआईए ने हत्या के आरोपियों से लंबी पूछताछ की थी और बताया जा रहा है कि उमेश कोल्हे की हत्या के आरोपियों से पूछताछ के दौरान ही उनका पीएफआई कनेक्शन सामने आया। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी पीएफआई के संपर्क में थे। जांच के दौरान हत्याकांड के तार पीएफआई से जुड़ते ही एनआईए ने अमरावती में इसके चीफ सोहेल नदवी पर शिकंजा कस दिया और उसे पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। दावा किया गया कि पीएफआई के सदस्य सोहेल नदवी से एनआईए ने उमेश कोल्हे की हत्या से जुड़े कई सवाल किए। इससे पहले भी हिंसा भड़काने के कई मामलों में संगठन का नाम सामने आ चुका है और यही वजह रही कि उमेश कोल्हे हत्याकांड में पीएफआई का नाम सामने आते ही जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई, क्योंकि जिस तरह इस हत्या को अंजाम दिया गया उससे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। और इसी वजह से अब इस बात की जांच की जा रही है कि अमरावती की घटना में पीएफआई की क्या भूमिका थी। क्या अमरावती में हुई उमेश कोल्हे की हत्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल में जुटी हुई हैं कि कहीं इस हत्या के पीछे पूरे देश में बवाल कराने का प्लान तो नहीं था, क्योंकि इस हत्याकांड से जुड़ी एक और खबर आई जिसने सभी को चौंका दिया। दावा किया गया कि अमरावती में जिन आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया उनका इरादा उमेश कोल्हे का सिर कलम कर देने का था। मतलब यह कि हत्यारों का मकसद ठीक वैसा ही था जैसा उदयपुर में कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार देने वालों का था, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। दावा किया गया कि जिस जगह पर उमेश कोल्हे पर हमला किया गया वहां थोड़ी दूर पर ही कई लोग मौजूद थे। कहा गया कि हमले के बाद वहां बढ़ती भीड़ से घबराकर हमलावरों ने उमेश कोल्हे पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए और मौके से फरार हो गए। उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये बताती है कि उनके ऊपर कितना भीषण हमला किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उमेश कोल्हे की गर्दन के बाईं तरफ घाव होने की बात कही गई, जो करीब 8.2 सेंटीमीटर गहरा था। साफ है कि सिर कलम कर देने के इरादे से आए आरोपियों ने नाकाम रहने पर ऐसा वार किया कि उमेश कोल्हे किसी भी सूरत में बचने न पाए।